गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि एग्रीवॉच हर साल अपना ये एस्टिमेट्स जो हैं अपने ग्लोबल इवेंट में प्रेजेंट करती हैं, इस बार भी हम अपने इस ग्लोबल इवेंट में एग्रीवॉच पहला क्रॉप एस्टिमेट जो है खरीफ 2010 के लिए उड़द, तुअर और मूंग का हम पेश कर रहे हैं। और इस बार शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सारे एस्टिमेट्स में इस बार हमने अपने तरफ से पूरी तरीके से जितना एहतियात हमको रखना था वो सारे एहतियात रखते हुए अपने फिगर्स को अच्छे से अच्छे और बेहतर ढंग में आपके सामने प्रस्तुत करने का हमने कोशिश किया है। शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा मेथोडोलॉजी रहा है एरिया एस्टिमेट्स का और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यील्ड एस्टिमेट्स का है वो हमने किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले जो एरिया एस्टिमेशन है वो हमने ज़्यादातर अपने जो वीकली फिगर्स हैं ये स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमने सारे कलेक्ट किए हैं, जिनको वीकली बेसिस पर हमने कंपाइल किया है और फाइनली एरिया का फिगर जो है हमने एस्टिमेट किया है। और उसके साथ ही यील्ड पर जब हम बात करते हैं तो यील्ड के लिए हमने एक तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जितने भी की स्टेट्स हैं सारे की स्टेट्स के लिए हमने बात किया है और उसके साथ ही साथ जितने भी की स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में करीब कुछ एक फार्मरों से भी हमने बात किया है, उनका एस्टिमेट लिया है और कुछ एक स्टेट्स में हमारे अपने भी लोग गए जहां पर उन्होंने यील्ड के लिए ये जो भी आंकड़े हैं उनको इकट्ठा किया। और फाइनली की जैसा है सभी जानते हैं कि प्रोडक्शन इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय यील्ड। सबसे पहले शुरुआत करते हुए हम तुअर का एरिया और यील्ड देखते हैं। इस बार तुअर का जो कुल रकबा है वो करीब 44.46 लाख हेक्टेयर रहा है, जो कि 22% पिछले साल से बढ़ा हुआ है। और इसका मेन रीजन जो है वो लास्ट ईयर जो बेटर प्राइसेस थे तुअर के, इस साल का जो अच्छा मानसून रहा और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स थे, लाइक जो गवर्नमेंट ने फार्मर को सपोर्ट करने के लिए एमएसपी में काफ़ी अच्छा एक जो हाइक किया इस बार खरीफ पल्सेस के लिए, वो इसमें काफ़ी एक अहम रहा। और इस बार यील्ड भी अगर देखें तो जैसा कि टेबल में आप देख रहे हैं कि हर जगह यील्ड सारे स्टेट्स में काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल यील्ड जो है 717 केजी पर हेक्टेयर का एक्सपेक्टेड है, जो कि पिछले साल 683 केजी का पर हेक्टेयर का था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में यील्ड में काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। कर्नाटका में पिछले साल 2009 में तुअर का यील्ड 467 केजी पर हेक्टेयर का रहा, जो कि इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये 725 केजी पर हेक्टेयर तक का यील्ड आए। और इसका मेन रीजन यही है कि इस बार जो मानसून है और इस बार के जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस रहे हैं ग्रोथ स्टेज के दौरान वो काफी फेवरेबल रहे हैं। हालांकि अभी एक चीज मैं इसमें और सभी को बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जैसे कर्नाटका में हमारे कुछ रायचूर, बिदर रीजन, इन सब में थोड़ी बहुत तूर की आवकें शुरू हो गई हैं, हार्वेस्टिंग शुरू हो गया है। और अभी रिसेंटली पीछे एक दो दिन में कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है और इनका अभी असेसमेंट करना बाकी है, जो कि हम अपने आने वाले जो रिपोर्ट होंगे उसमें हम इन सारे फिगर्स को दोबारा हम अपने अपडेट करेंगे। ओवरऑल जो प्रोडक्शन रहा तुअर का, या श्योर ये विल पब्लिश। ये वेबसाइट पे रहेगा तो आप लोग वहां से डाउन करें। ओवरऑल तुअर का प्रोडक्शन जो इस सीजन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करीब 31.88 लाख टन का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेट्स में काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है अपने को। और ओवरऑल करीब पिछले साल के कंपैरिजन में 28% की तुअर के प्रोडक्शन में वृद्धि उम्मीद कर रहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हुए एरिया, जो उड़द का एरिया यील्ड है उसमें जो मेजर हमने पाया है वो है उत्तर प्रदेश में डिक्लाइन एरिया में, जो कि 18% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और इसका मेन रीजन है कि शुरुआती दौर में जो उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी होना। ओवरऑल जो उड़द का एरिया रहा इंडिया में वो करीब 12.8% से बढ़ा हुआ, जो कि 26.19 लाख हेक्टेयर का रहा है।
और ओवरऑल यील्ड की अगर बात की जाए तो हालांकि कुछ एक माइनर स्टेट्स को मिला, अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मेजर स्टेट्स हैं उनमें सब में उड़द का जो यील्ड है वो एक कह सकते हैं कि हम नॉर्मल टू बेटर यील्ड ही है इसमें। और उड़द का जो प्रोडक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करीब 9.19 लाख टन का है, जो कि पिछले साल से करीब 8% अधिक है। मूंग के केस में इस बार टोटल एरिया जो है करीब 29.88 लाख हेक्टेयर का रहा। ओवरऑल यील्ड जो कंट्री का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 296 केजी पर हेक्टेयर का है। और प्रोडक्शन का जो उम्मीद है वो इस साल में वो करीब 8.85 लाख टन का हम उम्मीद कर रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो पिछले खरीफ सीजन से बिल्कुल डबल आ रहा है इस बार। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस बार चूंकि जब खरीफ में उड़द और मूंग में जब हार्वेस्ट इसकी शुरू हुई थी, जितने भी हमारे की स्टेट्स हैं इन सभी में एक बारिश का एक इम्पैक्ट देखा गया है, जिसके वजह से इसके सारे क्वालिटी में एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसा कि सभी आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप ट्रेड से जुड़े हुए हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें एक क्वालिटी का इशू मूंग में और उड़द में दोनों में देखने को मिल रहा है। आगे खत्म करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमने हाल ही में अपना एक स्पेशल रिपोर्ट बनाया है जो कि खरीफ पल्सेस के ऊपर में है, और जो कि बिल्कुल एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है जिसमें कि हम सारा ही S&D एनालिसिस कर रहे हैं, जितने भी अपने खरीफ पल्सेस हैं और आने वाले रबी पल्सेस के लिए भी हम करेंगे। S&D एनालिसिस इसमें आपको मिलेंगे और कंप्लीट प्राइस प्रोजेक्शंस मिलेंगे, और जो फिगर अभी हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है इन फिगर्स को भी हम अपने ग्राउंड वेरिफिकेशन के बेसिस पर दोबारा हम उसको रिवाइज करके उसमें पेश करेंगे। और ये 3 अपडेट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होंगे, जो कि अपना जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल से स्टार्ट करते हुए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी फिगर हमने प्रस्तुत किए हुए हैं यहाँ पर, अगर उसे बेहतर बनाने के लिए अगर आपका जो भी व्यूज़ है या सजेशन है वो आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।